Good afternoon, students. So, today we will discuss what is half-life period and how to solve the numerical on half-life period. So, let us discuss on the board directly. So, guys, I will want to start with the topic half-life period. What is half-life period? I must say, half-life period is the period in which half of the concentration of reactant is consumed. मतलब एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें A प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल है A नॉट. सो हाफ लाइफ पीरियड वो है जब इस कंसंट्रेशन हाफ कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बन जाएगी. हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. So when half of the initial concentration is consumed, that is half life period of the reaction. अब half life period के लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए इक्वेशंस वही हैं जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने ड्राइव की थी. जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर के लिए ड्राइव की थी KT इज इक्वल टू A नॉट माइनस A. फर्स्ट के लिए की थी KT इज इक्वल टू 2.303 log A नॉट अपॉन A. सेकंड के लिए आपने की थी KT इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A नॉट. And in all these equations I will take time t half, and after taking t half, let us modify these equations so that I can solve the numericals on different times. T half t 1 upon 3. If I am taking t half, then for zero order t become t half. Initial concentration is initial, वो वैसे ही रहेगी because initial तो net fix amount है जितना से reaction start हुआ, but final जो उस समय पे है that become half. ये कितनी हो जाएगी? Initial का half, क्योंकि half life period ले रहे हैं. तो ए नॉट माइनस हाफ ऑफ ए नॉट, फुल में से हाफ उड़ाया, हाफ रह गया, ए नॉट अपॉन हाफ. सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. सो दिस इज मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगेन ए की जगह ए नॉट अपॉन 2, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, लॉग 2 पर आया 0.3010 मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k. फॉर सेकंड ऑर्डर अगेन ए की जगह ए नॉट अपॉन 2 सॉल्व किया, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट के. ये सेकंड ऑर्डर के लिए मॉडिफाइड. ये वो इक्वेशंस हैं जो मॉडिफाई की मैंने किसके लिए? हाफ लाइफ पीरियड के लिए. आइए इनके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट न्यूमेरिकल. आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस, मींस गिवन क्या है? k इज इक्वल टू 5.5 into 10 raised to power minus 14 per second. Find half life period. What is asked? T half you have to calculate. अब मुझे पूछा जाए कि what is the order of the reaction? कैसे पता चलेगा order of reaction क्या है? So guys, order of reaction unit से पता चला. These are the units of first order reaction per second. तो अगर ये first order reaction है तो equation क्या होगी? T half is equal to 2.303 upon k log of इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टी हाफ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ पीरियड पूछा है तो टी हाफ ये भी हाफ हो जाएगा. ये ए नॉट अपॉन ए का हो गया हाफ क्योंकि टी हाफ लिया है. ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, टी हाफ क्या है हमारे पास? टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के क्या है? 5.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14. और log 2 क्या आएगा हमारे पास? log 2 को जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.3010 अपॉन 5.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14. ये ऊपर वाला बन जाएगा 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 14. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी हाफ. ये टी हाफ अब आपको सॉल्व करके निकाल सकते हो. सो टी हाफ निकालने के लिए डायरेक्ट हमने जो इक्वेशन सॉल्व की वो इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन है, बस वहां पे टाइम टी हाफ लिया हमने. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट कैसे है? रेट कांस्टेंट फॉर ए रेडियोएक्टिव रिएक्शन. रेडियोएक्टिव रिएक्शन इज दिस. के की वैल्यू दी है सॉल्यूशन. रेट कांस्टेंट के इज 60 पर सेकेंड. हाउ मच टाइम रिएक्शन विल टेक टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन बर्न बाय 10. तो ये कहता है कि बताइए ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इस बार टी हाफ नहीं टी 1/10 निकालने को कहा जा रहा है. तो प्यारे बच्चों, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जब डिकम्पोज होता है तो किससे रिएक्ट होकर नहीं होता, वो अपने आप ही डिकम्पोज होता है. उसके अंदर का सब्सटेंस, उसके न्यूट्रॉन जो है वो गामा रे में, प्रोटॉन जो है वो अल्फा रे में, और इलेक्ट्रॉन बीटा रे में ब्रेक डाउन होने लगते हैं.
सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है उसका, तो उसमें कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है वो एक उसी के में आता है, इसलिए एक में कंसंट्रेशन में चेंज आने की वजह से उसका ऑर्डर होगा 1। मतलब याद रखिए रेडियो एक्टिव रिएक्शंस का हमेशा ऑर्डर 1 होता है, और यूनिट से पता चल रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी इक्वेशन, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। आइए T 1/10 क्या होगा ये बात कर लेते हैं। वो होगा 2.303 अपॉन के इज 60 एंड लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 10 बिकॉज 1/10 तो ये 10 पार्ट रह गया इसका। आफ्टर इसका 10% लेंगे ना हम, क्योंकि इसने क्या कहा, इसने कहा कि 1/10 निकालिए, तो 1/10 ले लिया, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, और ये आ गया 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 होता है 1, इसलिए आप सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे बिकॉज लॉग 10 इज 1, 2.303 अपॉन 60, और इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, T 1/10। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 2। आइए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें 50% डिकम्पोजिशन होने के लिए कंपाउंड का, रेडियोएक्टिव कंपाउंड यानी कि फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इन 120 मिनट्स रिएक्शन कंपाउंड डिकम्पोज, तो टाइम दिया है 120 मिनट। आइए टाइम को मेंशन करते हैं यहां पे। टाइम गिवन हियर इज 1/20 मिनट्स, और क्योंकि रेडियोएक्टिव रिएक्शन है तो इसमें फिर से वही चलेगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। क्योंकि 50% होता है हाफ, तो 50% मतलब T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। सो दिस इंप्लाइज, अगर यहां पे कितना दिया है 50% कंपाउंड इन 120 मिनट्स, तो टी हाफ क्या आ गया यहां पे 120, तो यहां पे 120 वैल्यू डालिए इसकी, 120 के को ऊपर ले लो और टी हाफ को नीचे 2.303 अपॉन 120 इंटू ये क्या बन गया टी हाफ पे ए नॉट अपॉन 2 लॉग 2 यानी कि 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आएगी 5.77 इंटू 10⁻³ यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होंगे ये k की वैल्यू आएगी। अब निकालना क्या है 90%। यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मच टाइम दिस रिएक्शन विल टेक टू कंप्लीट इट्स 90%। तो 90% कैसे होगा, t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k यहां पे निकाल दिया, और लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन, अब इनिशियल कंसंट्रेशन का 90% कंज्यूम हो चुका है। कितना कंज्यूम हो चुका है 90%, तो कितना बचा है 90% निकाल लो जरा, इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू 90 अपॉन 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 0.1, तो ये आ गया 0.1 इंटू ए नॉट, तो ये कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व करके क्या आया हमारे पास T 90%। T 90% इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, और यहां पे लॉग ऑफ 10, क्योंकि 1 से ऊपर को जाएगा डेसिमल तो लॉग 10, ये कितना बन गया 1, तो इसको सॉल्व करना है हमारे पास T 90% आ जाएगा, एंड यू विल फाइंड दैट विल बी 399 मिनट। मैंने सिर्फ आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ी। देखिए फिर से मुझे T 120 दिया था हाफ के लिए, कि हाफ होने में इतना लगता है, हाफ होने में 120 मिनट लगते हैं। मैंने T हाफ को 120 रखा और K की वैल्यू यहां से निकाल ली, उस K की वैल्यू को 90% वाले में डाला, 90% निकाल के 0.1 उसको सॉल्व किया, और वहां से मेरे पास 99% का टाइम निकल आया। आइए इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स टू कंप्लीट, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स टू कंप्लीट 1/3, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं
कि k की वैल्यू दी है, जैसे ऊपर भी k की वैल्यू दी थी, 50% पे इतना होता है, दूसरे पे निकालो। तो हमने क्या किया, हमने 50% वाले से को यूज करके k की वैल्यू 50% का टाइम दिया था, उसको रख के हमने k की वैल्यू निकाल ली और k को दूसरे 90% में डाल के उसका निकाल लिया। ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ परसेंटेज की बजाय डायरेक्ट दिया है। ये कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट लेता है 1/3 कंप्लीट होने में। तो इसका मतलब 1/3 के लिए k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कैसे, t 1/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 3, क्योंकि 1/3 तो इसका 1/3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, t 1/3 कितना दिया है, t 1/3 दिया 20 मिनट्स, तो 20 को नीचे ले जाओ, k को ऊपर ले जाओ, 2.303 अपॉन 20 और log ऑफ 3। इसको सॉल्व करके आप k की वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आती है। फिर आपको निकालना है t 2/3। तो कैसे निकालना है t 2/3, अब आपके पास k यहां से आ गया है, इसको सॉल्व करके तो आप क्या करिए 2.303 अपॉन यहां से k की वैल्यू, सपोज दिस इज x, उसको यहां पुट करिए और log ऑफ a नॉट अपॉन a नॉट 2/3, इसको इससे कैंसिल करिए, t 2/3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन दिस वैल्यू जो निकलेगी यहां से वो, और log ऑफ 3/2, इसको सॉल्व करिए और उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ये होगा। मतलब सीखने को क्या मिला कि यहाँ k की वैल्यू दी थी, यहाँ पे एक का टाइम दिया था और उसका ये टाइम दिया था 1/3 को इतना टाइम लगता है, मैंने 1/3 और वो टाइम वैल्यू पुट करके यहाँ पे k की वैल्यू निकाली और दूसरे के लिए 2/3 निकाल दी। इस तरह के क्वेश्चन, एक का दिया होगा दूसरा निकालना है, एक की परसेंटेज दूसरा निकालना है, ये एक टाइप बता दी मैंने आपको परसेंटेज फॉर्म में और एक जो है फ्रैक्शन फॉर्म में। आइए एक सिंपल, एक मैंने एक कंपैरिजन में k को दूसरे में निकालना, और लास्ट वन आपको बता दूं वहां पे आपको प्रूव करने का क्वेश्चन आ जाता है। शो दैट रिडक्टिव रिएक्शन, रिडक्टिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो t 1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2। कहा गया कि t हाफ नहीं 99% बताया है कि 99.9% होने में कितना टाइम लेता है। अब इसका 99% आपने निकालना है, कितना निकालना है इसका 99.9%। तो कैसे लेंगे आप 99.9%, उसकी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ a नॉट अपॉन 0.001 a नॉट आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां आपके पास t 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k और log ऑफ 1000 आ जाएगा। फिर आपने 99% और आपने प्रूव क्या करना है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 10 टाइम्स है, तो t हाफ क्या होगा इसके लिए 2.303 अपॉन k log ऑफ a नॉट अपॉन a नॉट अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये t99 और ये इसका 10 टाइम है, तो इनकी रेशियो 10 आनी चाहिए, मतलब t 99.9% अपॉन t हाफ शुड बी इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 10। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को करके देखिए, जब ये 10 आएगा देन इट विल बी प्रूव दैट इट रिएक्शन इज 10 टाइम्स। कौन सा 99% 10 से 10 टाइम कौन है, हाफ लाइफ पीरियड से 10 टाइम है ये, तो ये प्रूव होगा। इस तरह से वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल प्रूव करने के लिए एक से के निकाल के दूसरे में, ऐसे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको हाफ लाइफ पीरियड में सॉल्व करने को आएंगे। ये मैंने बेसिक दे दिया, थोड़ी बहुत वेरिएशंस आप कर लेना। आइए अब बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहां से और बन सकता है, वो ये है, जब t 0 था, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एट दैट टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन इज a नॉट, जब t हाफ हो गया, हाफ लाइफ पीरियड, तो a नॉट अपॉन 2, जब दो हाफ लाइफ पीरियड हो गए तो a नॉट अपॉन 2 और एक और 2, तो 2 का स्क्वायर, थर्ड हाफ लाइफ पीरियड a नॉट 2 रेज़ टू पावर क्यूब, तो nth हाफ लाइफ पीरियड क्या आएगा a नॉट अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। मतलब बोलने का यह है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है इस तरह से कि अगर एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 1000 है, तो 7 हाफ लाइफ पीरियड के बाद वो कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप लिखेंगे 1000 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7 और सॉल्व करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब कितने हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा।